नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश इन्फो गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि वीडियोस में किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इवेंट्स की। एनडीए नॉमिनी एम वेंकैया नायडू was on Saturday elected as the next Vice President of India. He defeated the opposition's candidate Gopal Krishna Gandhi by 2/3 of votes. एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू शनिवार को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 2/3 वोटों से हराया। दोस्तों, इलेक्शन के हाइलाइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें कुल मिलाकर वोटों की गिनती संख्या जो है वो होती है 790 की, जिसमें से जो वोट पोल हुए वो हुए 771। श्री एम वेंकैया नायडू जी को मिले 516 वोट, गोपाल कृष्ण गांधी जी को मिले 244 वोट, जिनमें से कुल 11 वोट इनवैलिड रहे। अब बात करते हैं वेंकैया नायडू से रिलेटेड उनके जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। वेंकैया नायडू जी का जन्म आंध्र प्रदेश में 1949 में हुआ था। वो 1978 से 1985 तक लगातार आंध्र प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में चयनित हुए। 1993 से 2000 तक उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव का पद भी निभाया। उसके बाद 1998 की बात करें तो उनका चयन राज्यसभा के सीट से के लिए हुआ। दोस्तों, गौर करने की बात है, वेंकैया नायडू जी जो राज्यसभा की सीट जहां से बिलोंग करते थे वो उस राज्य से, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। और 1998 से लेकर मई 2016 तक ये राजस्थान से ही राज्यसभा के लिए चयनित होकर आते रहे। अब उसके बाद 2000 से लेकर 2002 तक वाजपेयी जी की सरकार में ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के पोस्ट पे कार्यरत रहे। उसके बाद 2000 से 2004 तक ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे। 2014 से 2017 तक इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पोस्ट को होल्ड किया। फाइनली 2017 को इनको उपराष्ट्रपति, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। ये जो होते हैं, इनका चयन होता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति का चयन होता है वो संसद की दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो ज़रूरी शर्त है वो है कि जो अभ्यर्थी है उसकी आयु 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और एक बात और गौर करने वाली है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि वो राज्यसभा के सेशंस को चलाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक ख़ास बात और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको सैलरी मिलती है, और वो सैलरी जो, जैसा कि हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि उपराष्ट्रपति को कभी जो सैलरी दी जाती है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए ना देकर राज्यसभा के सभापति के रूप में वो सैलरी दी जाती है। जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो उनका चयन उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार 2 बार किया गया। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सबसे जानने योग्य बात दोस्तों यह है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपतियों में से भी एक थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे न्यूज हेडलाइंस की। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार इज नेम्ड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार को राष्ट्रीय नीति आयोग उद्योग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही नीति आयोग के अध्यक्ष जो थे
उपाध्यक्ष जो थे श्री अरविंद पनगड़िया जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजीव कुमार का जो है इस पद के लिए नॉमिनेशन किया गया है। अब बात करते हैं आखिर राजीव कुमार है कौन। तो राजीव कुमार जो है वो काफ़ी फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी रहे हैं हमारे देश के। उन्होंने विभिन्न पदों पे कार्य किया है, जैसे कि जो 2006 से 2008 के बीच की जो NSA की कमेटी थी उसके ये बोर्ड के मेंबर थे। उसके बाद ही ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इनका तीसरा योगदान जो था, अर्लियर ही वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की एंड हैड ऑल्सो सर्व्ड एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। अब बात करते हैं, जब नीति आयोग की बात आ रही है तो सबसे हम ज़रा देखते हैं कि नीति आयोग आखिर है क्या। तो नीति आयोग में जो नीति वर्ड है इसका पूरा मतलब होता है, इसका द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को किया गया। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो ये जो बोर्ड ऑफ नीति आयोग है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जो कि लीड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। अब प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी फ़िलहाल नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, फर्स्ट थिंग इज़ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो गए हमारे श्री नरेंद्र मोदी। इसके CEO कौन है? तो वो हो गए अमिताभ कांत। और रिसेंटली अभी नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे किसको नॉमिनेट किया गया है? तो वो हो गए श्री राजीव कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेंगलुरु विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू प्रोवाइड अ हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस। बेंगलुरु हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस प्रदान करने के लिए देश का पहला शहर बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही गौर करने वाली बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि सड़क है, रेलवेज़ है, एयरवेज़ है, बहुत सारे साधन हैं। तो अगर बात की जाए छोटे या बड़े शहरों की, तो वहाँ पे बेसिकली जो ट्रैवलिंग के लिए जो साधन होते हैं वो या तो बसेज़ हैं या टैक्सीज़ हैं या जो खुद की गाड़ियाँ हैं जैसे कार, बाइक्स इत्यादि हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी अलग ही एक इनिशिएटिव है। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने एक हेलीकॉप्टर सर्विस टैक्सी सर्विस शुरू किया है, जो बेसिकली जो होगा ऑपरेट किया जाएगा वो थुम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर चलाएगा। ये जो है बेसिकली अभी जो स्टार्ट किया जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो ये चलेगा बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बेंगलुरु एरिया से चलेगा। इससे जो ट्रैवल टाइम है वो 2 घंटे से घट के 15 मिनट बच जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा जो इनिशिएटिव लिया गया है, काफ़ी अच्छी सर्विस शुरू की गई है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस सर्विस का बखूबी फ़ायदा उठाएंगे, जिससे उनके समय की बचत होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर कर्नाटक की बात चलिए तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के कैपिटल की। तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं सिद्धिरमैया साहब, और वहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई रुद्रभाई वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भारत 22
a new ETF of 22 companies, including central public sector enterprises, government bank, and some holdings of the government investment from SUUTI। सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों के उद्यमों, सरकारी बैंकों और सरकार के निवेश शाखा SUUTI के कुछ हिस्सेदारी सहित 22 कंपनियों का एक नया ETF भारत 22 लॉन्च किया है। अब बात करते हैं ETF की। तो ETF क्या है? सबसे पहले भारत 22, उसके बाद हम देखेंगे ETF की बात करेंगे। तो आखिर ETF है क्या? An ETF is an equity security that tracks an index and can be traded on the stock exchange। भारत जो 22 है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार है: ONGC, IOC, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, नेल्को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया, गेल, NBCC, NTPC, NHPC, SJVNL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, NLC इंडिया, SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ITC, L&T। ये जो 22 जो कंपनियां हैं और बैंक हैं, इन सब ने मिलकर भारत 22 का फॉर्मेशन किया है। और इसको जो लॉन्च किया है, जिसने वो लॉन्च किया है, हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं श्री अरुण जेटली जी ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विजेंद्र सिंह विंस WBO एशिया पैसिफिक ओरिएंटल टाइटल। विजेंद्र सिंह ने WBO एशिया प्रशांत ओरिएंटल खिताब जीता है। विजेंद्र सिंह ने चाइनीज ओपोनेंट जुल्फिकार मेहमेटियाली को एक नज़दीकी मुकाबले में हराया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की। अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी US India Strategic Partnership Forum USISPF is being set up to further enhancement business relation between India and USA। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए एक नया प्रतिनिधि संगठन US भारत सामरिक भागीदारी फोरम स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो USISPF जो बोर्ड है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। आखिर इस बोर्ड को जो है वो कैसे बनाया गया, कौन लीड कर रहे हैं, कौन इसके चेयरपर्सन है, इत्यादि के बारे में बात करते हैं। चेयरपर्सन होंगे इसके पुनीत रंजन एंड एडवर्ड मॉन्सर। एंड द बोर्ड ऑफ मेंबर जो होगा वो लीड किया जाएगा इंदिरा नूई, जो कि इंडिया की हैं, पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की CEO भी हैं, और अजय बंगा, जो कि प्रेसिडेंट एंड CEO हैं मास्टर कार्ड के। जो इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, USISPF के प्रेसिडेंट होंगे, वो मुकेश अघी जी होंगे, वो लीड करेंगे। और गौरव वर्मा जो होंगे इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। श्री प्रभात कुमार IFS 1991 presently ambassador of India to Colombia has been appointed as the next ambassador of India to Republic of Kazakhstan। वर्तमान में कोलंबिया के लिए भारत के राजदूत श्री प्रभात कुमार को कजाकिस्तान गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं प्रभात कुमार आखिर हैं कौन। तो प्रभात कुमार जो हैं वो 1999 बैच के IFS सर्विस के ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान की। तो ये विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल अस्ताना है यहाँ का। करेंसी जो है कजाकिस्तानी टेंग चलती है वहाँ पे। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बख्तिजन संगतेव हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो नूरसन नजार बेयेव हैं। बात करते हैं अगले इवेंट की। माइक्रोसॉफ्ट टाइज अप विथ तेलंगाना टू प्रोवाइड अल बेस्ड आई केयर सॉल्यूशंस। IIL आधारित नेत्र देखभाल समाधान प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसके बाद इसमें फैक्ट में क्या बात की गई है। तो फैक्ट जो है इस एग्रीमेंट में जो बात की गई है वो है
As a part of agreement, Microsoft's cloud-based machine learning eye care screening Microsoft Intelligent Network for Eye Care (MINE) will align with राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। मतलब जो है तेलंगाना सरकार, जो तेलंगाना है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम जो है प्रोग्राम है, उसके तहत वहाँ पर आँखों की देखभाल के लिए अपने इनिशिएटिव्स जो है वो चलाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। दोनों ने मिलकर जो इसकी स्थापना की वो 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको यूएसए में की थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है रेडमंड, वाशिंगटन डीसी। एट प्रेजेंट सीईओ ऑफ जो माइक्रोसॉफ्ट हैं वो हैं मिस्टर सत्या नडेला, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, जो कि 2014 से कंटिन्यू इसके सीईओ बने हुए हैं। बात करते हैं तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो तेलंगाना जो है अभी भारत में सबसे नया राज्य है जो कि जिसकी स्थापना की 2 जून 2014 को की गई। इसका कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। इसके जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और जो गवर्नर हैं एकाडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। Please don't forget to subscribe, like and comment to our videos. Thanks a lot.